भाई राहुल गांधी जी ने मुझे कहा कि जिन जिनके साथ तुम्हें काम करना है कुछ लोगों को चुन लो ताकि उनके साथ तुम अब 4-5 साल काम करोगी तो तुम चुन लेना। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा लेकिन एक हीरा मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। और सचमुच मेरे कार्य में मेरा अनुभव रहा कि धीरज गुर्जर जी हीरा समान है। उत्तर प्रदेश में हमने दिन रात काम किया। हमें मालूम था कि हमारे काम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें मालूम था कि कठिन से कठिन चुनाव है और हमारी पार्टी उस समय उत्तर प्रदेश में कमजोर भी थी। हमारा काम जमीन से शुरू हुआ और दिन रात हमने एक किया ये जानते हुए कि हमें कोई फल नहीं मिलना था, हमें सिर्फ काम करना था। तो जैसे भगवत गीता में लिखा है कि काम सिर्फ कर्म के लिए करना चाहिए और फल के लिए नहीं, उस तरह से हम सब एकजुट होकर हमने काम किया। उस काम में मैंने देखा नवरात्रि का समय था। धीरज जी व्रत रख रहे थे, मैंने भी उस समय उनके साथ व्रत रखा। लेकिन मैं पानी पीती थी, व्रत के समय पानी पीती थी और जो व्रत के जो अनुसार जो खाना खा सकते थे, जैसे मतलब अन्न नहीं फल ये मैं खा लेती थी। इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हम 14-14 घंटे गाड़ी में सफर करते थे, गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। मैं कहती थी धीरज पानी तो पी लो, पानी तक नहीं पिया। मैंने ये भी देखा कि जब हम किसी पीड़ित परिवार के घर जाते हैं या किसी ऐसे इंसान के यहाँ जाते हैं जो संकट में था, तो अगर मैं धीरज को कहती धीरज जरा तुम देख लेना और बाद में कुछ दिनों बाद पूछती भाई तुमने क्या किया, तुम वहां गए थे, तुमने हालचाल पूछा, कुछ मदद की, तो हमेशा इन्होंने की थी। इनके दिल में गरीबों के लिए पीड़ितों के लिए बहुत दर्द है, असली दर्द है, सच्चा दर्द है, क्योंकि सही मायने में ये धार्मिक इंसान है। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक होना सही मायने में इसके अलावा इसका मतलब होता है कि अपने दिल में दूसरों के लिए करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। और मैंने अपनी आंखों से और अपने अनुभव से देखा है कि धीरज जी के दिल में आप सबके लिए दर्द है। जहाजपुर के बारे में मैंने इनसे बहुत सुना, क्योंकि बहुत समय से आपके लिए काम कर रहे हैं। मुझे याद है यूपी के चुनाव के समय से ही मुझे कहते थे कि दीदी मुझे थोड़े दिनों के लिए घर जाने की छुट्टी दे दो, मुझे अपने यहाँ ही काम करना है, मैं वहां गया नहीं हूँ, अभी 10 दिन हो गए, मुझे जाना चाहिए। तो मैं हमेशा दे देती थी छुट्टी की भाई घर जाओ और अपने लोगों को भी देखो। तो जो आपको जो मुझे राहुल जी ने हीरा सौंपा वो अब आपके हवाले है। आपके लिए लड़ने वाला, आपकी आवाज को उठाने वाला, आपकी पीड़ा को समझने वाला, आपके दुख दर्द में आपके साथ एक रहने वाला ये इंसान है। इसको पहचानो और समझो कि ये आपके लिए कितना करने के लिए तैयार है। आज गोपाष्टमी है, आज गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता हमारा अभिन्न अंग है, आस्था और सेवा का प्रतीक है। वही आस्था और सेवा मैंने धीरज गुर्जर जी में देखी है। अपने प्रति तो है, हमारी पार्टी के प्रति तो है,
मेरे भाई के प्रति भी है, लेकिन ये आस्था और ये सेवा उनके दिल में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आप सबके प्रति है। देखिए, चुनाव का समय है। मैं अभी एक सभा से आई हूं, उसमें मैं कह रही थी कि त्योहार का समय होता है तो हम घर की लिपाई पुताई करते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, मेहमान आते हैं, मेहमानों की देखभाल करते हैं, दिए जलाते हैं, जो त्योहार पूजा करते हैं, जो त्योहार की रस्में हैं, हम उनको निभाते हैं। उसी तरह से जब बुआई कटाई का मौसम होता है, जब बुआई कटाई का समय होता है, खेती में जाते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो कुछ भी हो, हम जाके अपना काम मेहनत से हम खेती में करते हैं। तो चुनाव के समय हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? चुनाव का समय आता है तो भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति,